पाकिस्तान से बवाल के बीच अफगान तालिबान और भारतीय अधिकारियों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों से लेकर क्षेत्रीय विकास तक तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। साउथ एशिया में एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है कि कुछ वर्षों बाद भारत सरकार डायरेक्टली तालिबान के साथ एंगेज करेगी। इंडिया अफगान तालिबान गवर्नमेंट होल्ड की मीट इन दुबई डिस्कस चाबहार पोर्ट, और इसकी वजह से पाकिस्तान में भी एक पैनिक मचा हुआ है कि आखिरकार हो क्या रहा है। इस दौरान अफगानिस्तान में भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं, निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर विचार करने की जरूरत। इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत और अफगानिस्तान के लोगों की ऐतिहासिक दोस्ती पर जोर दिया। कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रैटेजिक मूव चली गई है भारत के द्वारा, इसकी वजह से पाकिस्तान में काफी हद तक आपको हलचल देखने को मिलेगी। दरअसल भारत ने पड़ोसी देश को कई शिपमेंट भेजे हैं, जिसमें 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 300 टन दवा, 27 टन भूकंप राहत सहायता, 40,000 लीटर कीटनाशक, पोलियो की 10 करोड़ खुराकें। वो लोग जो ये दावा किया करते थे कि हम मेहदी की फोर्स हैं, हम गज़वाए हिंद लड़ेंगे और हिंदुओं को सबक सिखाएंगे, जिन्होंने भारत में मुसलमानों का जीना हराम किया रखा है और जनूबी एशिया को इस्लाम का किला बनाएंगे, वो अब उसी भारत के घुटने पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। बात हो रही है उन नमक हरामों की, जिन्हें पाकिस्तान ने अपना सब कुछ दिया, अपना खून दिया, अपने वसाइल दिए, अपनी इकोनॉमी उनके लिए बर्बाद की, अपने लोग बेच बेच कर वहां पर मरवाए और उनके लोगों को तकरीबन 60 लाख के करीब पाकिस्तान में पाला पोसा, उनकी नस्लें खड़ी की। लेकिन अब वो नमक हराम पाकिस्तान को आंखें दिखाने के लिए भारत के घुटने पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान और भारत के फॉरेन अफेयर्स के एक हाई लेवल डेलीगेशन की मुलाकात हुई है दुबई में, जिसके फौरी बाद भारत ने एक स्टेटमेंट जारी की, जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स की हैं वो अफगानिस्तान की सोवरेनिटी के खिलाफ है और पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल से या अंदरूनी सिक्योरिटी की फेलियर से नजरें हटाने के लिए अफगानिस्तान में ये कार्रवाइयां कर रहा है। हालांकि भारतीयों को भी पता है कि किस जगह जाकर ये काम किया गया और उसका क्या बेनिफिट हुआ और किन लोगों को मारा गया, लेकिन इस वक्त चूंकि आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ा है तो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए अफगानिस्तान ने ये स्टेटमेंट दिलवाई है भारत से, और जल्द ही भारत का एक कौंसल खाना दोबारा से काबुल में आपको खुलता दिखाई देगा। इससे पहले अगर आप हिस्ट्री में जाए तो भारत ने अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, जिनमें डैम बनाए गए हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी वो भी भारत ने तामीर की है, जिसमें मिलियन ऑफ डॉलर्स की रकम इन्वेस्ट की गई है, जिस पर काफी तनकीद भी होती रही नरेंद्र मोदी पर जब वो उसके इनॉग्रेशन कर रहा था। साथ ही साथ हामिद करज़ई की हुकूमत में भी बड़े प्रोजेक्ट्स किए गए। ईरान के बॉर्डर तक एक हाईवे तामीर किया गया भारत की तरफ से, लेकिन फिर क्या हुआ, सब कुछ से छोड़कर वहां से उसे भागना पड़ा। लेकिन अब दोबारा से पींगें बढ़ाई जा रही हैं क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात खराब हैं और वो नमक हराम जिन्होंने गज़वाए हिंद लड़नी थी अब खुद उनके पांव में बैठे दिखाई देते हैं। सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन जल्दी ये सारी इन्वेस्टमेंट भारत फिर छोड़कर भागेगा क्योंकि अब पाकिस्तान ने अपनी अफगान पॉलिसी मुकम्मल तौर पर शिफ्ट कर ली है और फौरी तौर पर शिमाली इत्तेहाद के साथ, खासकर ताजिकिस्तान में जाकर जो उनकी लीडरशिप बैठी है, उससे अपने राब्ते बढ़ा दिए। भारतीय मीडिया क्या कुछ कह रहा है जरा इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा। पाकिस्तान से बवाल के बीच अफगान तालिबान और भारतीय अधिकारियों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की है। ये अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद अफगानिस्तान की सरकार के साथ भारत की पहली उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों से लेकर क्षेत्रीय विकास तक तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस दौरान अफगानिस्तान में भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं, निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर विचार करने की जरूरत। पाकिस्तान से अफगान शरणार्थियों के पुनर्वास में मदद पर चर्चा की गई, लेकिन दो बड़े मुद्दे जिन पर चर्चा हुई वो थे ईरान के चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल और दोनों देशों के बीच क्रिकेट। मंत्रालय ने बयान में कहा कि अफगान सरकार ने भारत की सुरक्षा चिंताओं की जरूरतों पर गौर किया है। भारत की सबसे बड़ी चिंता यही रही कि अफगानिस्तान की जमीन से भारत विरोधी आतंकी समूहों को पनपने ना दिया जाए। तालिबान ने जोर दिया कि अफगानी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत और अफगानिस्तान के लोगों की ऐतिहासिक दोस्ती पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने भारत सरकार की ओर से चलाए गए मानवीय सहायता प्रोग्राम का मूल्यांकन किया। अफगानी मंत्री ने इसके लिए भारत सरकार की सराहना भी की। दरअसल भारत ने पड़ोसी देश को कई शिपमेंट भेजे हैं, जिसमें 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 300 टन दवा, 27 टन भूकंप राहत सहायता, 40,000 लीटर कीटनाशक, पोलियो की 10 करोड़ खुराकें, कोविड वैक्सीन की 15 लाख डोज, नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए
दोस्तों साउथ एशिया में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है। आप सबको याद होगा 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर टेक ओवर किया था, तो उस समय आप में से किसी ने भी शायद इमेजिन नहीं किया होगा कि कुछ वर्षों बाद भारत सरकार डायरेक्टली तालिबान के साथ एंगेज करेगी, यहां पर बातचीत करेगी। लेकिन यह सिचुएशन आ गई। देखो जियोपॉलिटिक्स में कई सारी चीजों में आपको कॉम्प्रोमाइज करना होता है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा ऊपर आता है। और इसी की वजह से आप देख सकते हो यहां पर इंडिया अफगान तालिबान गवर्नमेंट होल्ड की मीट इन दुबई, डिस्कस चाबहार पोर्ट। और इसकी वजह से पाकिस्तान में भी एक पैनिक मचा हुआ है कि आखिरकार हो क्या रहा है। मतलब पाकिस्तान एक फेवरेट के तौर पर अफगानिस्तान में सामने आ रहा था, लेकिन चीजें बदल गई हैं। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे वो 5 बड़े कारण जिसकी वजह से भारत ने यह कदम लिया, क्यों। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए रीजनल डिप्लोमेसी में एक नया डायमेंशन सामने आया है, क्योंकि भारत और तालिबान के बीच में दुबई में आपको काफी हाई लेवल पर यह टॉक देखने को मिलेगी। मतलब 2021 के बाद से इतने बड़े स्तर पर भारत और तालिबान के बीच में कोई भी अभी तक टॉक्स देखने को नहीं मिली थी, बातचीत देखने को नहीं मिली थी। इस पिक्चर में जो आप देख रहे हो यहां पर है हमारे भारत के फॉरेन सेक्रेटरी जिनका नाम है विक्रम मिस्री, और यहां पर राइट साइड में जो अफगान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ही इज बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला यकूब मुताकी। इन दोनों के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पाओगे। और यहां पर डिसाइड किया गया है कि कई सारी चीजों में भारत मदद करेगा, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एड हो, बूस्टिंग ट्रेड हो गया चाबहार पोर्ट के माध्यम से, हेल्थ केयर को इंप्रूव करना हो गया अफगानिस्तान के अंदर, या फिर जो रेफ्यूजीज का रिहैबिलिटेशन हो गया। दोनों देश ने एग्री किया है कि क्रिकेट में और कई सारे प्रोजेक्ट्स में यहां पर एक साथ कोलैबोरेट करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रैटेजिक मूव चली गई है भारत के द्वारा, इसकी वजह से पाकिस्तान में काफी हद तक आपको हलचल देखने को मिलेगी। खैर इस पूरे जो बातचीत में भारत ने इसको लेकर क्या कहा, मैं पहले आपको बताता हूं। देखो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिस्क्राइब किया है कि ये जो मीटिंग हुआ था, ये एक प्रकार से अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन नीड्स है उसको एड्रेस करने के लिए भारत ऐसा कर रहा है, ताकि दोनों देश के बीच में जो बायलैटरल इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया जाए, और साथ ही साथ जो रीजनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर फोकस किया जाए। भारत ने एक प्रकार से अपना जो कमिटमेंट है ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट असिस्टेंस का अफगान के अंदर, उसको एक प्रकार से रीअफर्म किया है कि भारत आपके साथ है, भारत यहां पर जो भी मदद करेगा वो करने की कोशिश करेगा ताकि अफगानिस्तान के लोगों को फायदा हो सके। और जाहिर सी बात है यहां पर भारत ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अफगानिस्तान में, आप सबको पता होगा, स्पेशली चाबहार पोर्ट आपको पता ही होगा। तो यहां पर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो वेस्ट ना हो जाए, और जो चाबहार पोर्ट के माध्यम से जो हम ट्रेड और कॉमर्स करना चाहते हैं वो यहां पर हम कर सकें। रणधीर जायसवाल ने अश्योर किया है यहां पर कि भारत एक प्रकार से अफगानिस्तान में कई सारे सेक्टर, चाहे वो हेल्थ केयर हो, रेफ्यूजी रिहैबिलिटेशन हो, अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, आपको याद होगा यहां पर जैसे सलमा डैम के बारे में, अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम जिसको बोला जाता है। इसके अलावा यहां पर जो पार्लियामेंट हो गया अफगानिस्तान के अंदर, स्टोर पैलेस जिसको भारत ने रीस्टोर कराया था काबुल के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें भारत का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये सारी चीजें वेस्ट नहीं होनी चाहिए, और इसी को देखते हुए भारत का ये कदम आप कह सकते हैं एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इसी को देखते हुए यहां पर अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुताकी, उन्होंने भारत को भी धन्यवाद दिया कि जिस प्रकार से भारत सपोर्ट करता है। आप देखिए तालिबान के टेक ओवर करने के बावजूद भी भारत ने बहुत सारा जो सामान है खाने का पीने का, ये बहुत सारी चीजें भारत ने अफगानिस्तान को प्रोवाइड की हैं, और उसको भारत कंटिन्यू रखेगा ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन हाँ, यहां पर एक जाहिर सी चीज है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर अत्याचार करता है, इसको लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है, और इस चीज को लेकर भारत ने आवाज उठाई है, पहले भी उठाई है,